जानता हूँ ये सेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, सबको नींद आई, जिसको नींद आई जरा हालेलुया बोले। धन्यवाद हो आपके प्रभु की उपस्थिति के लिए और इस आनंदमय माहौल के लिए। प्रभु को देता है कि सब बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में ठहरे, है ना, और परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। और प्रभु कितना आनंदित हो रहा होता है जब वो हमको इस प्रकार से देख रहा है। परमेश्वर के बच्चे जो प्रभु से प्यार करते हैं वो एक साथ एकत्रित होकर प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हमने बात किया था पहले सत्र में कि परमेश्वर की दया जो हम पर क्या हुई है, गॉड्स मर्सी, और उसका प्रकटीकरण का एक प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया का ना जो मैनिफेस्ट जो किया है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु के प्रेम में कभी संदेह करते हैं तो सिर्फ कलवरी के क्रूस की ओर देखिए, परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण दिखता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है कि उसने एकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए संसार में भेज दिया, जिसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी पवित्रताई आपको दे दिया। कलवरी के क्रूस में यीशु मसीह ने बोला सब कुछ पूरा हुआ, उद्धार का कार्य क्या हुआ, पूरा हुआ। केवल आपको क्या करना है, विश्वास करना है, उस अनुग्रह पर क्या करना है, विश्वास करना। और विश्वास करने वालों के लिए ये कार्यशील होता है, ऐसा प्रभु का दास पौलुस कहता है। जो विश्वास करता है उसके जीवन में क्या हो जाता है, ये कार्यशील, प्रभु के उद्धार के काम के कार्यशील हो जाते हैं। हालेलुया, आपका संबंध पिता से जुड़ जाता है, स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगता है। हालेलुया। और अब दूसरा आता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, उस अनुग्रह को स्मरण दिला के प्रेरित पौलुस कहता है अपने शरीर को जीविता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को क्या करो, चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, पर यीशु नहीं चाहता कि आप यीशु के लिए मरे, और यीशु चाहता आप यीशु के लिए जिए। हालेलुया, है ना, एक लिविंग सैक्रिफाइस। पुराने नियम में आप सबको मालूम है ना, जब एक बलिदान किया जाता है, आराधना का कोई प्रतीक था, और जब बलिदान करते थे मरा हुआ बलिदान चढ़ाया जाता था। और अब प्रभु चाहता है हम अपने शरीरों को जीवित, है ना, समर्पण प्रभु को करें, ताकि हमारे जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्या है इसका अर्थ, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैं इसको समझाना चाहूंगा। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14वां पद, हम बात करें लिविंग सैक्रिफाइस के बारे में, जीवित बलिदान के बारे में, जो मिलेगा गलातियों की पत्री। और कोई भी पढ़ रहे, अगर आपके पास बाइबल है तो जोर से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे। जी हाँ, पर ऐसा ना हो, अध्याय और उसका 14वां पद। जी, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है मैं एक बात पर घमंड करता हूं। एक बात पर क्या करता हूं, घमंड करता हूं। पौलुस बहुत सी बातों पर घमंड कर सकता था। लाइक पौलुस एक स्कॉलर था, मल्टीपल डॉक्टरेट डिग्री उसके पास ना, स्कॉलर था, तो अपने बुद्धि पर क्या कर सकता था, घमंड कर सकता था। वो चाहता तो फरीसी था, तो अपने सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस पर क्या कर सकता था, घमंड कर सकता था। मैं फरीसी हूं, मैं इस बात का घमंड करता हूं। रोमी नागरिकता उसके पास थी, और उस समय में रोमी नागरिकता होना मतलब अच्छा, रोमी नागरिकता होने का मतलब क्या था, जैसे किसी के पास अमेरिका का क्या है, सिटीजनशिप, बहुत एक प्रिविलेज्ड लोग होते थे। बिन्यामीन गोत्र से था, वो भी एक है ना अहंकार का कारण था कि शाऊल जो इजराइल का पहला राजा बना वो भी बिन्यामीन गोत्र से था। चलिए वो सब छोड़िए, मिनिस्ट्री क्षेत्र में भी वो कई बातों पर घमंड कर सकता था। आधे से ज्यादा नया नियम उसने लिखा है, प्रकाशन की कमी नहीं थी उसके पास। हम लोग आज तक नहीं समझ पाते कि प्रभु बोझ क्या है, अगर पौलुस हमें ना समझाता। आज तक हम कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास ये
विधि नहीं होती कलीसिया में अगर पौलुस हमें समझाता नहीं कि प्रभु भोज का वास्तविक अर्थ क्या है। तो प्रकाशनों की कमी उसके पास नहीं। तीसरे स्वर्ग तक वो उठा दिया गया था, है ना। चमत्कार उसने किए, मतलब उसने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार एफेसोस में किए कि शैतान की युक्तियां फेल हो गई वहां पर। मतलब चमत्कारों की कमी उसके पास नहीं, पर वो घमंड करता है तो केवल एक ही चीज पर, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और मेरा सवाल था, प्रभु क्यों पौलुस ये क्रूस पर घमंड करता है? क्यों पौलुस क्रूस पर घमंड करता है? क्योंकि क्रूस ने उसके जीवन को बदल दिया। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। अगर आप क्रूस की महत्वता को समझ लें कि मेरे जीवन में क्रूस क्या है, तो आज आपका भी जीवन बदल जाएगा। पौलुस कौन था? पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 13वां पद, पौलुस अपने बारे में परिचय देता है। देखिए कौन था पौलुस। 1 Timothy chapter 1 verse 13। अब वहां पे लिखा है, मैं पहले निंदा करने वाला, ब्लास्फेमर, निंदा करने वाला, और क्या? सताने वाला, और क्या? अंधेर करने वाला। बाप रे, क्या प्रोफाइल है इसकी, नहीं? आप में से किसी की तो ऐसी प्रोफाइल नहीं है ना? चुगली करने वाला, बुराइयां करने वाला, जहां चला जाओ झगड़ा करा के आता हूं वहां पर, है ना। चोरी करने वाला, ये इसका प्रोफाइल है। देखिए, मैं निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर क्या हुई? दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझ बूझकर ये काम किया। तो पौलुस कहता है, मालूम मैं कौन था? मैं निंदा करने वाला, ब्लास्फेमर, निंदा, हर चीज में कमी निकालने वाला, निंदा करता था। मैं अंधेर करता था, मैं जहां चला जाऊं वहां अंधकार, मतलब हर गंदी बात, हर गलत बात करने वाला मैं एक व्यक्ति था। मैं सताने वाला था, गुस्सा से, एग्रेशन का लेवल ऐसा था कि मैं काबू नहीं कर पाता था अपने गुस्से को, और वहां पे सब उलट पुलट कर देता था। पर मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन का कारण था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। मेरा एक सवाल है, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखना चाहते हैं, है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक चीज एक व्यक्ति को बुरे से अच्छा बना देती है? What transforms life? क्या है वो एक चीज जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? पैसा? पैसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? एजुकेशन? हमको लगता है एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कई हद तक ला सकता है। पर तो आज पढ़े लिखे जो तो बैठे हुए हैं, जो बड़े लेवल की चोरियां कर रहे हैं, है ना, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनका लेवल का चोरी पकड़ा भी नहीं जाता है। देयर आर एजुकेटेड क्रिमिनल्स, अपॉर्चुनिटीज, मौका मिलना क्या है जो आपके और मेरे जीवन को बदलता है? पौलुस परिचय देता है अपने जीवन का और कहता है कि मेरे जीवन को अगर किसी ने बदला है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। और प्रभु के वचन के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं, अगर कुछ आपके जीवन को बदल सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय पद 20 को पढ़ेगा। मैं चाहूंगा ये वचन सब निकाल लें, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन का परिभाषा है ये, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे इसको? आपको नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है, आप बता दीजिएगा तो मैं वही रोक दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई साहब ने तो पूरा फ्रीडम दे रखा है, सवेरे तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। देखो कहीं भी नहीं हो गई, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा ना, दिमाग से पढ़िएगा, मुंह खोल के और आंखें खोल के पढ़िएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए 1 2 3 स्टार्ट। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अपने जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर से बोलेंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यहां सुने, पर अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित। आप देखें, 2 मैं हैं।
एक मैं क्रूस से पहले का मैं और एक मैं क्रूस के बाद का मैं। क्रूस पे चढ़ने से पहले का मैं है निंदा करने वाला, सताने वाला, है ना, बदनाम करने वाला, या फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार अंधेर करने वाला, क्रोध से भरा हुआ एक व्यक्ति है क्रूस से पहले। पर जब क्रूस के बाद का जो मैं है वो कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा पर यीशु मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। हालेलुया। तो इस बात को समझ गए। There is a change, क्रॉस बीच में आ गया। एक मैं जो क्रूस से पहले का मैं, चुगली करने वाला, झूठ बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, गालियां देने वाला, पर मैं क्रूस पे चढ़ गया। अब मैं नहीं पर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब दूसरा मैं आ गया, हालेलुया, जिसमें यीशु मसीह क्या है, जीवित हो गया है। अब ये झूठ नहीं बोलता है, गालियां नहीं देता है, ये झगड़े नहीं करता है, पर इसमें से यीशु मसीह क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और इसके बीच का जो ब्रिज है वो कौन है, क्रॉस है। हालेलुया। कितने इस बात को समझ पाए हैं? हालेलुया, हालेलुया। चलिए फिर से समझाता हूं, ठीक है? नहीं जब तक समझ आएगा हम समझाएंगे, ठीक है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाएगा, ये मैं पहले वाला पौलुस है। फिर वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। अब ये क्रूस के बाद का क्या है, पौलुस है, जो अंधेर नहीं करता है। आपने कभी सोचा है, पौलुस कभी सोचता होगा, मुझे नहीं मालूम मेरा क्रोध मुझको कहां लेके चला गया अगर क्रूस बीच में नहीं होता। आपने कभी सोचा आपका एडिक्शन आपको कहां लेके चला जाएगा अगर आप क्रूस को बीच में नहीं लेकर आएंगे? आपको मालूम है आपके शराब पीने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, हर एक को कुदृष्टि देखने की आदत आपको कहां लेके जा सकती है अगर आप इसको सही से डील नहीं करेंगे। पौलुस प्रभु को धन्यवाद देता, मैं तो सताने वाला, अंधेर करने वाला, नाश करने वाला, बर्बाद करने वाला, हर बात में गुस्सा दिखाने वाला, मालूम नहीं मेरा भविष्य कहां हो जाता, मैं मालूम नहीं अपने आप को कहां अपने जीवन को लेके जा रहा था, पर धन्यवाद उस क्रूस का जो बीच में आ गया। हालेलुया, जिसने मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया। हालेलुया, व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ। नहीं तो नहीं मालूम ये क्रोध मुझको कहां लेके जा रहा था, ये वासना मुझे कहां लेके जा रहा है, ये अभिलाषाएं मुझे कहां लेके जा रही है। क्रॉस डील्स विद सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना, बलिदान करना, अपने आप को मारना, ये क्रूस का प्रतीक है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय है और उसका 24वां पद पढ़िएगा। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। और जो मसीह यीशु के हैं, सब बोले जो मसीह यीशु के हैं। अगर आप कहते हैं ना यीशु मसीह के हैं तो ये स्वभाव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और अपने लोगों की पहचान ये क्या है, ये उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया है, चढ़ा दिया है। ये है प्रभु के लोगों की पहचान। हालेलुया। जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को, जो संसार और शैतान की ओर से आती है, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, क्रूस पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। उसने उसको क्या कर दिया है, क्रूस पे चढ़ा दिया है। यह है प्रभु के लोग, यह है प्रभु के लोगों की पहचान। इससे पहचान होती है, अर्थात वो व्यक्ति जो शैतान को और अपने आप को ना करना सीख ले। क्रूस क्या है, जब आप अपने आप को ना कहना सीख ले। क्रोध आ रहा है पर नहीं करूंगा मैं, मन में बुरे विचार आ रहा है पर नहीं करूंगा मैं। Saying no to yourself। एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 और उसका 24वां पद। उसने सबसे कहा, जी हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, मसीह जीवन में जबरदस्ती किसी के साथ नहीं।
यदि कोई, वहां पर है चुनाव, आना चाहते हो तो चुनो, नहीं आना चाहते हो जिस मार्ग में जा रहे चलो। आप समझ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो इट्स एन ओपन इनविटेशन, है ना? ये तुम्हारी मर्जी है, तुम आना चाहते हो ठीक है, नहीं आना चाहते कोई बात नहीं। प्रभु ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। एक आया यीशु मसीह के पास, कहता मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं, पर यीशु मसीह ने बोला पक्षियों के पास घोंसले हैं, लोमड़ियों के पास बट, पर परमेश्वर के पुत्र के पास सर छुपाने की जगह नहीं, और लिखा वो चला गया। यीशु मसीह उसके साथ नेगोशिएट करने नहीं गया, अरे आ जा रहा है, इतना तो है मेरे पास, चल ना, इट्स योर विल, इट्स योर विल। आप आना चाहे आए, नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, पर आगे क्या लिखा है, आना चाहे तो अपने आप का क्या करे, वहां पे चॉइस नहीं है। फिर आप समझे, अगर आप कहते हैं नहीं मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, फिर आपके पास चुनाव नहीं है। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा मन करेगा तो मैं अपने आप का इनकार करूंगा, नहीं, फिर आपके पास चुनाव नहीं है। चुनाव कहां है, आप आना चाहते हो यीशु मसीह के पास या नहीं आना चाहते, आप यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, आप यीशु मसीह के बेटे बेटी बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। आप कहते हैं हाँ मैं बनना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता हूं, फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है अब तुम्हारे पास चुनाव नहीं है, तो अपने आप का तू क्या कर, क्रूस उठा ले और मेरे पीछे बोले, टेक द क्रॉस, हालेलुया। देन यू हैव नो ऑप्शन दैट, आपके पास कोई चुनाव बचता नहीं है कि मेरा मन करेगा तो मैं इनकार करूंगा, नहीं। फिर आपके पास कोई चुनाव, मानो आपका छुटकारा कब शुरू होता है, आपके जीवन में आप छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी से भी प्रार्थना करें, वास्तविक छुटकारा शुरू होता है जब आप अपने आप का इनकार करना शुरू कर देते हैं। The real deliverance starts when you start denying yourself। अब जब तक आप अपने इनकार नहीं करेंगे, आप उस बातों से आजाद नहीं हो पाएंगे। अगर आप सचमुच आजाद होना चाहते हैं तो अपने आप को ना कहना सीखें, शैतान को ना कहना सीखें। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, एक बार नहीं 3 बार, और शैतान ने बहुत ही बुद्धिमानी से, लॉजिकली यीशु मसीह से बात किया। 40 दिन के उपवास में थे प्रभु यीशु मसीह, भूखे और प्यासे थे। इमीडिएटली शैतान आ गया और पूछता अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र तो कहते इस पत्थर से रोटी बन जाए। क्या गलत कहा? कोई गलत नहीं कहा, पर यीशु मसीह समझ गए। और यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सिंपली यीशु मसीह ने शैतान को ना कहा। शैतान एक बार अच्छे सलाह लेकर आपके जीवन में आएगा, वो कहेगा तेरे तेरी जवानी खत्म हो जाएगी, सब करते तू कर ले। एक बार करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? से नो टू द डेविल। शैतान को ना कहना सीखे। गेत्सेमने के बाद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जिसकी प्रार्थना एक ही बार में सुनी गई। लाजर के कब्र में खड़ा सामने खड़े होकर बोलता है लाजर बाहर निकल, और लाजर कब्र से बाहर निकल के आ जाता है। आंधी तूफान को देख के बोलता शांत हो जा, और आंधी तूफान शांत हो जाकर चेले चौंक जाते, ये कौन है? आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञाओं का पालन करते। वही यीशु मसीह गेत्सेमने के बाद में एक विषय के लिए 3 बार प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर। और लिखा उसके पसीने लहू के समान टपक रहे थे, व्याकुल हो रहा था। उसकी व्याकुल शारीरिक प्रताड़ना को देखकर नहीं थी, पर उसको लग रहा था पहली बार उसका संबंध पिता से टूट जाएगा। वो असहनीय था वो अनुभव। फिर वो प्रार्थना करता है प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर दे, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। फिर वो तीसरी बार जाता है प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या कर ले? अलग कर ले।
थोड़ी देर के बाद एक भीड़ आती है, उसमें से एक चेला निकल के आता है जिसका नाम होता है यहूदा इस्करियोत, जो यीशु मसीह को चूमता है। पतरस का दिमाग खराब हो जाता है, उठाता है तलवार का कान काट देता है। यीशु मसीह पतरस को डांटता बोलता था, पतरस अपने तलवार को म्यान में वापस ला, अगर प्रभु चाहता है इस कटोरे को मैं पीऊं तो क्यों कर ना पीऊं। वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को भी क्या कहा, ना कहा। हालेलुया, दैट्स व्हाट द क्रॉस इज ऑल अबाउट। से नो, लर्न टू से नो। हम हर चीज में एग्री कर जाते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं, आई एम सॉरी, पर बोलते पास्टर यू आर वेरी नैरो माइंडेड। आप बहुत नैरो माइंडेड हो, आपको ब्रॉड माइंड होना चाहिए। 21वीं शताब्दी में आप सेवकाई कर रहे हो, आपको ब्रॉड माइंड होना चाहिए। मैं कहता ठीक है, आपको ब्रॉड माइंड होना चाहिए, आई एग्री। पर आपको मालूम है मैथमेटिशियंस नैरो माइंडेड है। 10 + 10 = 20। आप अपने बच्चों को 21 बोलता है, ब्रॉड माइंडेड। 21वीं शताब्दी के मेरी पत्नी कहती है आप मेरे बच्चों को ना दवाई नहीं पिलाओ। मैंने बोला क्यों? कह रहा डॉक्टर कहता ना 5 ml तो 5 ml ही होना चाहिए। मैंने बोला बी ब्रॉड माइंडेड, तुम 21वीं शताब्दी में जी रहे हो भैया, बी ब्रॉड माइंडेड। 3 बार क्या पिलाना, एक ही बार में 15 ml पिलाने छुट्टी करो ना, 3 बार क्या पिला, बी ब्रॉड। आपको मालूम है आपके आर्किटेक्ट्स आर ब्रॉड आर नैरो माइंडेड, यू नो दैट योर आर्किटेक्ट्स आर नैरो माइंडेड। उनको मालूम है इतना सीमेंट और इतना रेती लगना है, अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। आपके डॉक्टर्स नैरो माइंडेड होते हैं, उनको मालूम है कितना है ना लगना चाहिए ड्रिप, इसको उससे थोड़ा ऊपर या कम हो जाए तो ये पेशेंट मर सकता है। यू नो दे ऑल आर नैरो माइंडेड। आप ड्रेस फिटिंग के पहनते हैं, क्यों? ढीला ढीला पहनिए आप, हाँ बिल्कुल आप फिटिंग की, आप नैरो माइंडेड, इधर से थोड़ा कम करो, इधर से थोड़ा बढ़ा दो। आप नैरो माइंडेड अपने टेलर के साथ। आप खाना बनाते समय नैरो माइंडेड होते हैं, नहीं आप हिसाब से तो नमक डालते हैं, इस अरे ब्रॉड माइंडेड होना। उठाओ मुट्ठी और बोला अरे ये 21वीं शताब्दी का मैं तो कुक हूं, ये डाला मैंने, ये डाला मैंने नमक, ये डाला मैंने नमक, ये डाला मैंने मिर्ची। भी ब्रॉड माइंडेड। वचन पर आने पर आप नैरो माइंडेड क्यों हो जाते हैं, ब्रॉड माइंडेड क्यों हो जाते हैं? Live your life like a broad-minded. No. हमें मालूम है that is foolishness. We cannot play in our life, but you can play in your spiritual life. Why? You should be narrow-minded. परमेश्वर के वचन में लिखा है दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। Hallelujah. Learn to say no. Learn to say no to yourself. ना कहना सीखें. That is crucifying yourself. That is denying yourself. आपको मालूम है एक बार एक व्यक्ति था जिसने 10 कमरों का एक मकान में, बहुत खूबसूरत घर, नीचे 5 कमरे और ऊपर 5 कमरे। नीचे कितने थे? 5। जितने लोग सो रहे थे जोर से बोले कितने थे नीचे कमरे? 5। जो लोग जागे हुए बताइए ऊपर कितने थे कमरे? 5। अचानक से एक दिन मालूम उस घर का दरवाजा खटखटाया। सुनिए और समझिएगा इसको। और जब उसने दरवाजा बहुत स्मूथली खटखटाया था, दरवाजा जब खोला तो देखा प्रभु यीशु मसीह खड़े दरवाजे। ये घर का मालिक तो पूरे नहीं समा है, कूदने लगा, नाच लगा, अरे यीशु मेरे घर में आ गया, यीशु मेरे घर में आ गया। और यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह मेरे इस घर में 10 कमरे हैं और मैं क्या करता हूं, मैं इस 10 कमरों के मकान का बेस्ट कमरा मैं आपको देता हूं। बेस्ट कमरा, सारी फैसिलिटीज इस कमरे में, वाईफाई भी इस कमरे में। आप बैठ के फेसबुक के पेज को अपलोड करना, बैठे रहो, एंजॉय करो, बेस्ट है ये कमरा, इससे अच्छा कोई कमरा हो ही नहीं सकता मेरे पूरे 10 कमरों के मकान। यीशु मसीह कमरे में चले गए, बैठ गए। अगले दिन एक और खटखटाने की आवाज है, ये बड़ा अजीब सा खटखटाना था। तो ये बंदा दौड़ के यार खोला तो मेरे जैसा एक भयानक सा व्यक्ति वहां पर खड़ा था, कोई और नहीं, वो शैतान था। उसने उसको पकड़ा, कॉलर पकड़ा और बुरी तरह उसको मारा, लहूलुहान कर दिया और अधमरा करके छोड़ दिया। और ये रोता हुआ यीशु मसीह के पास गया और रोते हुए बोला, यीशु मसीह आप मेरे घर में थे, फिर भी शैतान मुझको मारकर चला गया। यीशु मसीह मुस्कुराए और यीशु मसीह ने बोला, देख वो तेरे कमरे में आके मार के गया, मेरे कमरे में नहीं आया। अच्छा ठीक है यीशु मसीह, आज से मैंने तेरे को 5 कमरे दे दिए।
ऊपर के 5 कमरे तेरे और नीचे के 5 कमरे मेरे, ठीक है? बोला ठीक है। अगले दिन फिर खटखटाने की आवाज है, फिर ये दौड़ता हुआ गया, दरवाजा खोला, एक भयानक व्यक्ति खड़ा है, दांत दिखाता हुआ, उसका फिर कॉलर पड़ा, फिर उसको मारा, लहूलुहान करके छोड़ के चला गया। फिर ये रोता हुआ यीशु मसीह के पास गया और कहता, यीशु मसीह, ट्रांसफॉर्मेशन कैंप के बाद मैंने 5 कमरे आपको दे दिए थे, फिर भी देखो मेरी हालत, फिर भी शैतान मुझे बुरी तरीके से मार के चला गया, अधमरा कर दिया, सब बर्बाद हो गया। यीशु मसीह बोला, वो तेरे कमरे में आके मार के गया, मेरे कमरे में नहीं आया। ठीक है यीशु मसीह, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना, तो तेरे को 9 कमरे दिए, एक कमरा वो मेरा है, 9 कमरों का मालिक तू, तेरे 9 कमरे हुए, एक कमरा मेरा है। अगले दिन फिर खटखटाने की आवाज, फिर दरवाजा खोला, फिर वही शैतान खड़ा हुआ है, भयानक सा हंस रहा है, फिर उसका कॉलर पकड़ा, फिर उसको मारा पीटा, लहूलुहान करके छोड़ के चला गया। फिर ये रोता हुआ यीशु मसीह के पास गया, कह रहा तो मैंने 9 कमरे दे दिए थे, 9। पास्टर टिन्नी के प्रचार सुनने के बाद देखो फिर भी मेरी हालत देखो, कोई सुधार नहीं है। यीशु मसीह बोला, देखो तेरे कमरे में मार के गया, मेरे कमरे में नहीं आया। मैं समझ गया। वो अपनी चाबी उठाता है ना, और चाबी उठा के यीशु मसीह के हाथ में थमा देता है, कहता है, यीशु मसीह आज से इस घर के मालिक आप हैं, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे पर मैं आपके साथ रहूंगा। आप 10 कमरों के क्या है, मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले दिन फिर खटखटाने की आवाज आई और इस बार करके स्वामी ने दरवाजा खोला। शैतान ने जैसे यीशु मसीह को देखा, बोला, माफी चाहता हूँ, गलत घर में आ गया, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। हालेलुया। आपको लगता है जो एरिया आप प्रभु को समर्पित नहीं करते, वही एरिया का शैतान अटैक करता है। कौन सा वो एरिया जो अभी तक आपने समर्पित नहीं किया? आप एक प्राइवेसी लेके बैठ गए हैं, मोबाइल फोन होगा या एक टीवी सीरियल होगा या एक ऐसा कमरा जो आप कहते हैं ये इसमें आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, मैं नहीं चाहता कि यीशु यहाँ पर इन्वॉल्व हो, ये मेरा अपना मामला है, ये बस आज सैटरडे, आज मेरा फ्री डे होता है, आज मैं जो चाहता हूँ मैं करूँगा। दैट इज द एरिया वेयर द एनिमी अटैकिंग योर लाइफ। वो एक क्षेत्र है जो शैतान को मिल गया है और उस क्षेत्र में शैतान आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, क्योंकि आप उस क्षेत्र को प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं, कुछ रिलेशनशिप्स को प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं, कुछ विचारों को प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ प्लानिंग को प्रभु के हाथ में सबमिट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड दैट पर्टिकुलर एरिया शैतान ने पकड़ लिया, जहां पर खड़े होकर वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं सब बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सब परमेश्वर को दे रहा हूं, पर फिर भी देखो मेरे जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को समर्पित नहीं किया है। वो समय होने दीजिए, कैंप हो जाए या आप प्रभु से कह रहे, प्रभु इस जीवन का स्वामी आप हैं, मैं नहीं हूं, तूने अपने लहू के द्वारा और अपने बलिदान के द्वारा मुझे मोल खरीद लिया है। हालेलुया। I totally belong to you, Jesus. मैं पूरी रीति से आपका जिस दिन आपकी समर्पण कर लेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, शैतान बलहीन हो जाएगा, शैतान के पास कोई स्थान नहीं आपके ऊपर अटैक करने का, आपके ऊपर प्रहार करने का। जितना आप अपने आप को ना कहना शुरू करेंगे, मालूम क्या होता है? गलाती की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 20 पद फिर से पढ़ेंगे, या मैं जल्दी समाप्त करूंगा इस वचन को पढ़े। गलाती की पत्री उसका दूसरा अध्याय अब उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में क्या होगा? जीवित है। जितना आप अपने आप को ना कहना सीखेंगे, जितना आप अपने आप को मानना शुरू करेंगे, उतना यीशु मसीह आपके जीवन में जीवित होना शुरू हो जाएगा। आप उतना यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप उतना पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हुए देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैंने आपको बताया था कि
मैं सेवा में नहीं आना चाहता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को बहुत दूर उठा दिया, ना केवल आर्थिक रीति से पर मानसिक रीति से प्रताड़ित होते हुए देखा। और ये कई कारण थे कि मैंने अपना मन को बना लिया कि मैं, ये आवाज मैं नहीं निकाल रहा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने मन बना लिया था कि मैं किसी भी सेवा में नहीं हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा था, ठीक ठाक था, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस पढ़ाई में था। मैंने अपनी 12वीं करी, मैं 12वीं के बाद मैंने अपना CS की तैयारी करने लगा, मैंने क्लियर किया अपना फाउंडेशन, और मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर था। उस समय मेरे पापा को ये बीमारी डायग्नोज हुई, उस बीमारी के कारण मेरे को ड्रॉप करना पड़ा और मैंने अपना एडमिशन BCom में ले लिया कॉलेज में। और मेरे पापा की बीमारी बढ़ती चली गई, सिर्फ अपने पापा को हेल्प करने के लिए मैं मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होने लगा। मैं बजा देता था, इसलिए गाना गाने लगा, मैं उनकी गाड़ी चलाने लगा, उनको कहीं गाँव में नहीं जा पाते तो मैं उनका प्रतिनिधि बन के जाने लगा। और बहुत सारे संघर्ष थे मेरे जीवन में, परंतु एक दिन जैसे मैंने बताया कि उनका देहांत हुआ, जब मैं अपना BCom थर्ड फाइनल कर चुका था, उनका डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मुझे मालूम था मुझे करना है। मैं लगभग उस समय 18-19 साल का लड़का था। मेरी बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, वो रुड़की में सेटल हो गए थे, और मैं उससे करीबन 5 साल छोटा था। मुझे कुछ नहीं समझ आता मुझे करना है, ना मेरे पिता ने कभी मुझे फोर्स किया सेवकाई माना, ना मेरी माँ ने मुझे फोर्स किया था। मेरी माँ मेरे लिए मेंटर रही है, उन्होंने मुझे बहुत स्पिरिचुअली बिल्ड किया था। तो मुझे लगता था कि मैं 2 साल सेवा कर लेता हूँ, और 2 साल के बाद मैं अपना हिसाब किताब देखता हूँ क्या होता है। ये सोच के मैं सेवकाई में आ गया। मुझे 6 महीने के लिए इटारसी बाइबल स्कूल में भेज दिया, क्योंकि उस फेलोशिप के साथ हम जुड़े हुए थे। तो मैं 6 महीने बाइबल स्कूल में था। 6 महीने के बाद मैं वापस मेरठ आ गया। मेरठ आने के बाद मेरा बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, सब कह रहे फिनी आ गया, फिनी हम कभी से आपको देखेगा। और मैं सोचा सेवकाई करना बहुत आसान है, कुछ प्रचार कर रहे हैं, कभी कोई दुष्ट आत्मा निकल गया तो निकाल देना है, जितना चिल्लाना सीख लिया था, गाना गाना है, कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, डिसिप्लिन करना कर लेंगे। और मेरा पहला इतवार पूरा चर्च भरा हुआ, मैंने व्हाइट शर्ट पहना, ब्लैक पैंट पहना, और उस समय मेरे सर में बाल भी थे, तो मैंने तेल भी लगाया अपने सर में। आपको क्या लगता है पैदाइश कैसा हो आपके साथ पैदा हुआ था, बाल थे, तो मैंने तेल लगा लिया और अपने पापा के बाइबल से 3 प्रचार सुनाया, 3 सर्मन्स। मेरे को लगा ये प्रचार करूंगा, ये काम नहीं करेगा तो ये वाला प्रचार करूंगा, ये काम नहीं करेगा तो ये वाला प्रचार करूंगा ना। 3 मैंने छोटे-छोटे पर्चे निकाल के रखे और मैं खड़ा हो गया प्रचार करने के लिए। आप विश्वास करिए, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा। 10 मिनट में मैंने 3 पर्चों का प्रचार कर दिया। पढ़ने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, 3 कर दिया। मेरे को और कोई प्रचार नहीं दिखाई दे रहा, करूं क्या? ऐसा मेरा मसीह जीवन शुरू हुआ। मैं बताऊं, आई वाज इनटू डिप्रेशन। कमरा बंद करके मेरे को समझ में क्या कहां फंस गया प्रभु जी, कहां फंसा दिया मेरे को। और उस कारण में NTC दौड़ आया। मेरे को लगा मेरे को मेरठ से भागना है। I have to run away from there. God spoke to me one night. Follow me and I will make you a fisher of men. Hallelujah. मेरा अनुसरण कर और मैं तुझको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Hallelujah. It all started with self-denial. You know what's the problem? हमारे लाइफ में दोनों मैं चलते हैं। क्रूज से पहले वाला भी मैं है, उसको भी हम डील कर रहे हैं, और क्रूज के बाद वाला भी मैं है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। और इसलिए हम अपना क्रिस्टल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। It's becoming a burdensome for us. हम रिलेट नहीं कर पाते परमेश्वर के वचन के कैरेक्टर्स को अपने साथ। हमको लगता है यार पता नहीं लोग कैसे कर लेते थे ऐसे काम, क्योंकि we are enjoying, we are managing very well. हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं दोनों मैं को। पुराना पौलुस भी है हमारे साथ, नया पौलुस भी है। पुराना फिनी भी है हमारे पास, नया फिनी भी है। दोनों को हम हैंडल करके चल रहे हैं, और इसलिए we are really struggling। और हमारा मसीह जीवन एक दिखावा बनता जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन हो रही है हमको। वचन पढ़ना हमारे लिए चुनौती बन जाता है, आराधना करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। और मैं बोलना चाहूंगा, जब तक ये मैं नहीं मरेगा,
जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लाइफ में एक चेयर है, एक सिंहासन है और दूसरा है क्रूस। अगर आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह अभी भी क्रूस पे लटका हुआ है। आप प्रतिदिन उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। आप प्रतिदिन उसको क्रूस पे, जब आप झूठ बोल रहे हैं आप उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। जब आप शब्द बोल रहे हैं आप उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। जब आप समझौता करते हैं संसार के साथ आप उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। पर जिस दिन आप अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देंगे और कहेंगे नहीं करूंगा मैं, उस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन के सिंहासन पे बैठाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन को प्रभुता कर रहा है और जब यीशु आपके जीवन को प्रभुता करना शुरू कर देगा, मैं आपको बताऊं, शेर आपको खा नहीं पाएगा, आग आपको जला नहीं पाएगा। हालेलुया। वो सामर्थ आपके अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू करेगी। शैतान आपको झांक नहीं पाएगा क्योंकि वो आपके अंदर यीशु मसीह की परिपूर्णता को देखना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। And that is only possible जब आप अपने आप को ना कहना सीखें। ना कहिए अपना। आसान नहीं है बेटा, पर इसके अलावा कोई और मार्ग भी नहीं। आप एक कदम उठाएंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए हजारों कदम उठाएगा। आप एक इच्छा रखेंगे, हाँ प्रभु आज के बाद नहीं कर पाएगा, आज के बाद नहीं कर पाएगा। हमारे चर्च में एक भाई है यार, वो बहुत स्ट्रगल करता, बहुत बचपन से उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। और मैं जानता था क्योंकि उसकी मम्मी के साथ मैं बहुत क्लोज रहा, तो मुझे मालूम था उसके पर्सनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा थे। उसकी मम्मी बताती है ये ऐसा पैसा, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। एक क्रिसमस के मतलब हमारे कैरल सिंगिंग चल रहे थे, उसके बीच में UESI का एक मीटिंग था, तो उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया कि मैं जाऊँ। मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, तो भाई वहाँ पर बैठा हुआ था। बहुत समय के बाद मुझे वो दिखाई दिया, चर्च का ही लड़का था, वो बैठा हुआ था। और जो वो बैठा हुआ था, जब जैसे मैं मीटिंग के बाहर आया, वो कह रहा है भैया मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो। वो मेरे साथ गाड़ी में कार में बैठे और हम लोग ड्राइव करके आए और वो अपने जीवन के बारे में बताने लगा। मुझे पता था कि उसके साथ कई कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही, पर इतना गंभीरता के साथ ये भयानक चीजें उसके साथ हो रही है, उसका मुझे एहसास नहीं। The level was so high। जिस जीवन को जी वो कह रहा मैं थक गया भैया, I'm fed up। और वो बोले जा रहा बार-बार मैं fed up हो चुका, I'm fed up, मैं थक गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। और जैसे हम लोग चर्च पहुंचे, घर चर्च के सामने पहुंचे, मैं जैसे कार से उतरा, मैं बोला तू निकलना चाहता है? कह रहा हाँ मैं निकलना चाहता हूँ। मैंने बोला आज से वापस मोड़ के मत देखना, अभी से मोबाइल है व्हाट्सएप डिलीट कर दे, मोबाइल यूज करना बंद कर। जब तेरा दिमाग खराब हो यहाँ चर्च में आना, यहाँ घुटने में बैठ के दुआ करना। मैं तेरे साथ रात को जाके प्रार्थना, बट यू हैव टू मेक डिसीजन राइट नाउ, अभी अभी, कल नहीं, अगले महीने में, अभी। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू इट राइट नाउ। प्रेज गॉड। उसने उसी क्षण में डिलीट एवरीथिंग। मैं नहीं सोचूंगा क्या सोचेगा क्या होगा, आई एम गोइंग टू डिलीट एवरीथिंग। उसने व्हाट्सएप वहीं डिलीट किया, कुछ नंबर्स को ब्लॉक किया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। 2 साल तक उसने मेहनत करी, हर एक शनिवार को मेरे साथ सोता था। आज वो CHO है, एक अच्छा जीवन जी रहा है। You know what? Because he decided to make a decision. I will say no. Hallelujah. Hallelujah. बोलने का compromise है। मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम संसार की सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं, रिश्तेदारों की सुनते हैं, व्हाट्सएप की सुनते हैं, और जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है सवाल प्रभु से पूछते हैं, तूने ऐसा क्यों कर दिया है? प्रभु तूने सुनी नहीं, प्रभु तुमने कहाँ सुना? फिर बाद में से आपको परेशान कर लेते हैं, देखो मेरे जीवन क्या हो गया है, तुमने सुनी कभी प्रभु? तो प्रभु के अनुसार चले। हम तो हमेशा इसी पे इधर भी खुश और उधर भी खुश नहीं हो पाएगा। That is not a Christian life. Christian life का real definition is this, कि मैंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अब
फिनी जीवित नहीं है, यीशु उसमें क्या है? जीवित है। हालेलुया। और देखिए अब मैं जो शरीर में, देखिए आप ऐसा नहीं फरिश्ते नहीं बन गए, अभी भी आप अपने जीवन को कहां जी रहे हैं? शरीर में जी रहे हैं। आपने ना कह के आप स्वर्गदूत नहीं बन गए, नहीं, आप अभी भी अपने जीवन को कहां जी रहे हैं? शरीर में जी रहे हैं। दैट मींस एवरी डे यू हैव न्यू बैटल्स। हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं, हर दिन एक नया संघर्ष है। बट लेट मी टेल यू, हर दिन एक नई गवाही है, हर दिन एक नया अनुभव है, क्योंकि यीशु आपके अंदर जीवित है। हालेलुया। न्यू टेस्टिमनीज, न्यू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यीशु आपके अंदर क्या है? जीवित है। हालेलुया। और केवल यीशु पर विश्वास करें, केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे क्या किया है? प्रेम किया है, और कुछ नहीं। और किसी और पे निर्भर होकर मैं नहीं जीवित रहता। अब मैं जब जीवित हूं शरीर में हूं, शरीर में उससे नई लड़ाइयां हैं, नई संघर्ष है। मैं फरिश्ता नहीं बन गया हूं, शरीर में जी रहा हूं, पर मैं केवल यीशु पर विश्वास करके जी रहा हूं। हालेलुया। यीशु केवल विश्वास। मेरा जीवन आसान नहीं था, पिताजी को खोया, लाइक 2021 कोविड सेकेंड वेव। आपको मालूम है एक महीने में हमारे चर्च में 10 लोग मर गए, 10 पीपल विद इन 1 मंथ। 6 फ्यूनरल मैंने लोअर में किए, उसमें से एक मेरी माँ थी, हमारा चर्च का सेक्रेटरी, हमारा चर्च का ट्रेजरर भाई राहुल। चित्रा यहाँ हमारी चर्च की है, चित्रा वाज अ बिग हेल्प फॉर अस। चित्रा हमारे बहुत बड़ी मददगार थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, शी वाज रनिंग लाइक एनीथिंग। और हमारे और भी जो मेडिकल के लोग थे, वो जो समझ नहीं आते कि हो क्या है। हम लोग उस अर्ज में थे ना, चर्च हमारा 3rd सर्विस के लिए जा रहा था। ऑलरेडी हमारे पास 400 450 लोग थे, हम लोग 3rd सर्विस के लिए जा रहे थे, वो पैक हो गया था। अचानक से कोविड आ गया, पहला न्यूज़ मेरा चर्च का सेक्रेटरी चला गया, देन हमारा ट्रेजरर, मेरी मम्मी इन्फेक्टेड हो गई। उसके बाद ऐसा लगा कि यंग एक ग्रुप लीडर जो हमारे चर्च के थे, मतलब वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 12 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ने वाले थे, अराउंड 48 years old। I thought I can never, मैंने बोला चर्च फिर से दोबारा काम हो पाएगा। I don't have words to console them। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको तसल्ली दूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको बोलूं। हम ऑनलाइन में आ गए, 6 महीने लगे हमें रिवाइव होने में, और परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात करना शुरू किया। अब जो तुम जीवित हो तो केवल यीशु पर विश्वास करते। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, पर मैं बोलना चाहता हूं, पर ये यीशु आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। केवल यीशु पर निर्भर होकर जीना शुरू करो। हालेलुया। You will have new directions, you will have new strength, hallelujah, you will have new hope, and you will have a new glory। प्रतिदिन एक नई आशा के साथ, एक नई महिमा के साथ आप जीना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मालूम मैं सेवकाई में आया तो एक सीनियर पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने बोला, फिनी मेरे को मिनिस्ट्री के बहुत एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, और उस एक्सपीरियंस में होकर मैं तुम्हें बोलता हूँ, परमेश्वर आखिरी मिनट में काम करता है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता है, वो आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड, वो आपके जीवन में जब कुछ होने वाला है, वो उस आखिरी सेकंड में यीशु काम कर जाता है। मेरे को 24 साल सेवकाई में हो गए हैं, अपने अनुभव के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, वो समय खत्म होने के बाद भी मेरा प्रभु काम करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। लाजर मर चुका है, 4थे दिन के बाद भी मेरा प्रभु उसको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। हालेलुया। दानियल उस शेर की मांग में जा चुका है, जाने तक नहीं प्रभु, जाने के बाद भी हालेलुया मेरा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में चले जा ना जाए, यह कई बार
हमारी प्रार्थना होती है, पर हमारी प्रार्थना हालेलुया प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। आग में जाने के बाद भी मेरा परमेश्वर कार्य करने के लिए हालेलुया। हम प्रभु को एक समय सीमा में नहीं पहुंच सकते। डोंट लूज योर होप। आपको लगता है सब खत्म हो गया, नहीं, समय खत्म होने के बाद भी हमारा परमेश्वर काम करने के लिए सामने हालेलुया। क्यों एक क्षण अपने आंखों को बंद करें और एक निर्णय के साथ यहाँ से जाएं। लिविंग सैक्रिफाइस जस्ट सिंपली मीन लर्न टू से नो टू योरसेल्फ। अपने आप को ना कहना सके, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने आप को ना कहना सके। मैं सिर्फ 5 मिनट आपका लूंगा और मैं चाहता हूँ हालेलुया कि क्षेत्र है हालेलुया जो अभी तक आपने ना नहीं कहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे चाह रहा है कि आप क्षेत्र में ना कहना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया, मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, एक समर्पण करने का नज़ारा को समय हमारा काफी हो गया, पर इस समय हालेलुया शैतान के कुछ कर ढीले हो रहे हैं, शैतान के कुछ कर ढीले हो रहे हैं और परमेश्वर चाहता है हालेलुया अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रभु आपसे कह रहा है ना कहना सीख, ना कहना सीख, और आप बोले हाँ प्रभु मैं अभी इसी क्षण उस विषय के लिए ना कहता हूँ। हालेलुया, देरी नहीं हुई है, देरी नहीं हुई है, इस समय में भी हालेलुया परमेश्वर कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया ओ जीसस, आ